राम 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 अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज साखी में अतः साखी प्रेम प्रकाश को अंग लिखित में फरमा रहे हैं। स्तुति में रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। श्री महाराज ने पहले सुमरन सिखाया, सुमरन में विनती का पाठ पढ़ाया, फिर विनती में विरह आई। विरह में दो प्रकार की, एक तो बार भावुकता वाली, एक ज्ञान की विरह। ज्ञान की विरह के बाद महापुरुषों ने फरमाया कि लो लगेगी, और लो लगी तो प्रेम का प्रकाश हुआ, लो लगेगी तो प्रेम का प्रकाश होगा। तो प्रेम के प्रकाश के क्या लक्षण है? संता बाण चलाइया धर कर सूधी मूठ, प्रेम सहित शिक झेलिया गया कलेजा फूट। संता बाण चलाइया, महापुरुषों ने शब्द के बाण चलाए, शब्द के बाण जलाए, और धर कर सूधी मूठ, सीधे सीधे उसमें प्रेम सहित शिक झेलिया। लेकिन शिष्य भी महापुरुषों जैसे हुए, शिष्य भी अपने जैसे ठोटी के यहाँ आए, कुछ पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं अपने को, ये भी अभी तो होश ही नहीं आया है। शिष्य से वे कि सीधा प्रेम सहित शिक झेलिया गया कलेजा फूट। प्रेम सहित शिष्य ने उन शब्दों को झेला, गया कलेजा फूट, सीधे कलेजे में वो शब्द अंदर चले गए, हृदय में वो शब्द धारण कर लिए गए। प्रेम बाल भीतर खुची बाहर दिसे नाई, रामचरण कसकत रहे निष्बासर उर्माई। प्रेम बाल भीतर खुची, प्रेम का तो भाला अब भीतर ऐसा घाव हो गया। बाहर दिसे नाई, वो बाहर नहीं दिखता है, बाहर से नजर नहीं आएगा कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। बाहर दिसे नाई, रामचरण कसकत रहे, रात दिन वो पीड़ा बनी रहती है, रात दिन वो कसकत रहता है, रात दिन वो हृदय में चुपता रहता है। निष्बासर उर्माई, रात दिन हृदय के अंदर विरह अग्नि शीतल बही, जब भया प्रेम प्रकाश रामचरण अब पाइया मनवे प्रेम निवास। विरह अग्नि शीतल भई, जब विरह की अग्नि शीतल होती है तो प्रेम का प्रकाश होता है। विरह की अग्नि जब शांत हो गई, ठंडी हो गई, तो हुआ प्रेम प्रकाश, तो प्रेम का प्रकाश हुआ। प्रेम का जब भया प्रेम प्रकाश रामचरण अब पाइया मनवे प्रेम निवास। अब मन ने प्रेम में निवास पा लिया, अब मन में प्रेम छा गया, प्रेम का प्रकाश हो गया। प्रेम लहर ऐसे बहे जैसे सिंधु तरंग, रामचरण ता छोड़ सू भीजत है सब अंग। प्रेम लहर ऐसे बहे जैसे सिंधु तरंग, प्रेम की लहरें बहती है। प्रेम की लहरें कैसे बहती है? जैसे सिंधु तरंग, जैसे सागर की तरंगे जिसका कोई वार पार ही नहीं है, जैसे सिंधु तरंग ऐसे प्रेम की लहरें हृदय में आती है। रामचरण ता छोड़ सु, वो लहरें होती है ना, तो लहरों के जो छोड़ लाते हैं, लहरों के जो भाग होते हैं, भीजते हैं सब अंग, सारे अंग उस प्रेम की लहर से भीज गए। यानी कि रोम रोम में प्रेम प्रकट हो गया, रोम रोम में प्रेम आ गया। राम दयाल दया करी बरस बुझाई लाए, रोम रोम शीतल बया पिया प्रेम अगाय। राम दयाल दया करी, ऐसे राम दयाल हैं, ऐसे परमात्मा दयालु हैं, ऐसे राम जी ने कृपा करी बरस बुझाई लाए, ऐसे बरस के उस लाए को बुझा दिया। जैसे बादल आते हैं ना, बादल आते और वन की सारी लाए को बुझा देते, बाकी और कोई ताकत नहीं कि जो वन की लाए को बुझा दे। ऐसे जो विरह की अग्नि थी, उस अग्नि को परमात्मा ने शांत किया। रोम रोम शीतल भया, रोम रोम स्थिर हो गया, रोम रोम में शांति आ गई।
पिया प्रेम अघाय, उस प्रेम रस को पी लिया। विरह अग्नि दादी दे, सींची प्रेम अघाय, तप्त मिटी शीतल बही, रोम रोम रस पाय। विरह अग्नि दादी दे, उस विरह की अग्नि में पूरा देह दाज गया। पूरा देह, विरह जब आती है तो विरह में पूरा शरीर मुरझा गया था, पूरा शरीर उसके अंदर जैसे जल गया, दाज गया। लेकिन फिर वो दाजन को समाप्त कैसे हुआ? सींची प्रेम अघाय, प्रेम के द्वारा सींचा गया। प्रेम के द्वारा उस विरह की अग्नि को जो दाज गया पूरा शरीर उस अग्नि के अंदर, उसको फिर शांति मिली प्रेम के द्वारा। प्रेम के द्वारा तप्त मिटी शीतल बई, रोम रोम रस पाए। सारी ताप चली गई, शीतलता आ गई, रोम रोम अघा गया, रोम रोम तृप्त हो गया। रोम रोम में होए रया ररंकार उच्चार, रामचरण तब जानिए ये प्रेम तना उपकार। रोम रोम में होए रया ररंकार उच्चार, ये पहचान है। ये पहचाने कि रोम रोम में ररंकार का उच्चार हो गया, रोम रोम में उस ररंकार की धुन। रामचरण तब जानिए ये प्रेम तना उपकार, तब जानो कि ये प्रेम का उपकार है। तब जानो कि ये प्रेम का उपकार है कि रोम रोम में राम राम की ध्वनि हो गई, राम राम की ध्वनि हो गई। प्रेम खुलिया तब तब जानिए मन का पलटे रंग, काम क्रोध व्यापे नहीं कूड़ा करे न संग। प्रेम खुलिया तब जानिए, प्रेम खुलिया तब तब जानिए, मन का पलटे रंग। मन का रंग ऐसे नहीं जाएगा, मन का रंग कितने के बाद गया, कितने के बाद गया कि पहले तो गुरु का संग किया, फिर गुरु ने आदेश दिया, वो सुमरण किया। लगातार सुमरण के बाद में महापुरुषों ने कहा कि फिर समझ आया कि विनती करनी क्या थी, मिलना क्या था। अपन तो हमेशा संसारिक सामग्री मांगी, तो विनती परमात्मा ने करवाई। विनती करके विरह पैदा करी, विरह पैदा करके लो लगाई। उस लो के बाद में जब प्रेम का प्रकाश हुआ तब मन का रंग पलटता है। मन को अपने को जन्म 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 बीत गए, जन्म जन्म इस मन के साथ में बीत गए, मन का रंग आसानी से पलटता नहीं है। फिर काम क्रोध व्यापे नहीं, फिर किसी प्रकार का काम और क्रोध व्यापता नहीं है। कूड़ा करे न संग, फिर इस माया का संग मन करेगा नहीं, झूठ का संग नहीं करेगा। फिर बाकी तो मन ने पूरी तरह से झूठ का संग कर रखा है, पूरी तरह से झूठ का। प्रेम खुलिया तब जानिए गुण तज निर्गुण होय, लोक वेद मुरजाद की शंक न माने कोय। ये प्रेम का प्रमाण है। बोले प्रेम आ गया, प्रेम आ गया, प्रेम आ गया। बोले 10वें द्वार में तो सब पहुंच गए, तो ये पहचान हुई क्या? ये पहचान हुई क्या? बोले ठेठ पहुंच गए, हमारा भजन तो ठेठ पहुंच गया। तो ठेठ के बाद ये पहचान बता रहे, ये हुई क्या? ये तो प्रेम रस में पर्चा तो बहुत बाद में आ रहा है, ये तो प्रेम के रस में ये पहचान होगी कि ये पहचान है कि यदि प्रेम खुलिया तब जानिए। प्रेम खुला तो समझ जाओ कि गुण तज निर्गुण होए। गुण यानी कि रज तम सत, इन तीनों गुणों को छोड़ के और जीव निर्गुण ही हो जाएगा, तीनों गुणों से परे होगा। लोक वेद मुरजाद की, लोक वेद इनकी मर्यादा की शंक न माने कोई, फिर वो मन शंका नहीं मानेगा। बाहर का भय टोटल खत्म हो जाएगा कि कोई चीज है ही नहीं, कोई आड़ है ही नहीं, कोई विघन है ही नहीं। किसी भी अपन थोड़ा तो करना, देखा थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा ये, थोड़ा ये, मन साफ महापुरुष हमारे उस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। प्रेम की पहचान है कि फिर वो दूसरे को स्वीकार करेगा ही नहीं, स्वीकार करेगा ही नहीं। राम मीराबाई की मतलब बार बार मन में कि सोचो, उनके पति जब अंदर आए, विवाह हुआ तो परमात्मा जब मिलन ही नहीं हुआ था, कृष्ण से मिलन नहीं हुआ। बोले नहीं, मेरे तो पति एक हैं, मेरे तो पति एक हैं। बोले कहाँ है वो पति? नजर भी आ गए उनको, पति नजर, पति को दूसरे पति मतलब जब राजा जी अंदर प्रवेश किए तो मीराबाई के साथ में पर पुरुष नजर आ गए उनको। कितनी कितनी मतलब उनकी वो बड़ी वो रही होगी, कितनी बड़ी हो रही होगी।
तो प्रेम को तब मतलब महापुरुष शर्मा रहे, फिर सारी मर्यादा खत्म हो जाती है। बाहर की संसार की कोई मर्यादा रहती नहीं है। उस प्रेम में दूसरे को कोई स्वीकार करेगा ही नहीं। प्रेम खुलिया साई मिलिया बिरहन बई निहाल, राम चरण दुख बीसरिया निज दिन रहत खुशहाल। प्रेम खुलिया साई मिलिया, प्रेम खुल गया तो समझ जाओ राम जी मिलेंगे। प्रेम खुला तो परमात्मा का मिलन हुआ, बिरहन बही निहाल। बिरहन निहाल होगी, बिरहन निहाल हो गई। राम चरण दुख बीसरिया, दुख सारे खत्म हो गए। निज दिन रहत खुशहाल, रात दिन आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम लखे नहीं कोई, प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, लज्जा प्रेम न होए। प्रेम प्रेम सबको कहे, हर कोई संसार में कहता है प्रेम करो प्रेम करो, प्रेम होना चाहिए हमको। फिर कोई बोलता है हमको प्रेम है, हमको प्रेम है, हमको प्रेम है। तो प्रेम की पहचान क्या है? प्रेम की पहचान क्या है? तो प्रेम की प्रेम लखे नहीं कोई, प्रेम कोई जानता थोड़ी ना कि प्रेम होता है क्या, लेकिन ऐसे पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? कि प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, जहाँ परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो संसार की सारी लोक लिहाज सब खत्म हो जाएगी कि देखा लोग क्या कहेंगे। फिर अपन तवज्जो किसको देते हैं? अपन तवज्जो किसको देते हैं? वो प्रेम कहलाएगा। अभी अपन संसार को तवज्जो दे रहे, वो लोग कई कई लोग कई कई, तो रोते रहो, फिर लोग में फिर वो संसार के प्रति लज्जा है तो परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है। और परमात्मा के प्रति प्रेम है तो फिर संसार के प्रति लाज नहीं आएगी। करना क्या है? करना क्या है? अपन तो संसार में गड़े जा रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कि परिवार क्या कहेगा, कि वो क्या कहेगा, कि संसार के अंदर अपन दबे जा रहे हैं। तो महापुरुष हमारे वो प्रेम नहीं है। कहते तो है प्रेम है प्रेम है प्रेम है, लेकिन प्रेम को कोई जाना नहीं है कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ लाज नहीं होती है, जहाँ लाज होता है वहाँ प्रेम नहीं होती। संसार की लाज सब खत्म करनी पड़ेगी, सब लोग लिहाज खत्म करनी पड़ेगी। अपना साई परसता लाज करो मत कोई, शंक करे संसार की तो साई मिलन न होए। अपना साई परसता लाज करो मत कोई। सीधे महापुरुषों ने निर्णय अपने को दिया कि यार अपने परमात्मा को परसना है तो लाज छोड़ो, उस संसार की सारी लाज को छोड़ो, संसार की शर्म मत करो। शंक करे संसार की, यदि संसार की शंका करे तो साईं मिलन होए, तो परमात्मा का मिलन हो ही नहीं सकता है। दोनों में से एक बात है, दोनों में से यदि साईं का मिलन करना है तो संसार के लोक लिहाज को, हाँ अपन संसार को राजी करने में लग रहे। भले गुरु नाराज होते हो तो कल होते हो तो आज हो, तो दिख नहीं रहे। कपट किससे करते हैं? गुरु से करते हैं। कपट परमात्मा से करते हो। संसार को खुश रखते जो सगा नहीं है, जो सगा नहीं है वो एक मिनट में कह देगा है इतना। बोले हमने तुम्हारे 4 दिन तो काम किया, बोले पर 5वें दिन तो नहीं किया ना, 5वां दिन तो हमारे जरूरी था ना, उस दिन तो चले गए ना, तो फिर मतलब क्या रहा? सब पे पानी फिर गया। और गुरु के लिए वो काम किया होता तो वो पूरे जीवन अपनी सहायता करते कि भैया तूने अपनी लोक लिहाज छोड़कर तूने मेरा काम किया, तूने मेरा काम किया। इसलिए महापुरुष हमारे यदि संसार की लाज रखी, संसार का वो शंका करी तो साईं मिलन न होए। रामचरण साची कहे प्रेम बिना सुख नाई, साईं मिले तो सुख लहे नातर लख 84 माई। रामचरण साची कहे, महापुरुष अपना अनुभव फरमा रहे हैं कि ये बात 100% सत्य है। प्रेम बिना सुख नाई, प्रेम के बिना कोई सुख की प्राप्ति है ही नहीं। साईं मिले तो सुख लहे, साईं मिलेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। नातर लख 84 माई, नहीं तो 84 में जाना पड़ेगा। संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय, राम चरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय। संत प्रेम को जगाते हैं, राम शब्द को ध्या के, राम शब्द को ध्या के प्रेम कैसे जगेगा? अभी जो हम में प्रेम है सफेद झूठ है। बोले पति पत्नी में प्रेम है, प्रेम नाम की जब से ही आया तो प्रेम शब्द निकलता है, प्रेम है ही नहीं। प्रेम होता तो तेरी मेरी होती,
प्रेम होता तो इच्छाएं होती, प्रेम होता तो लोभ नहीं होता, प्रेम होता तो सारी कामना ही कामना है, वो कामना ही कामना। प्रेम नाम की कोई, बोले माँ बेटे का प्रेम है नंबर 1 झूठ है। अब तो मुझे बातें कानों में ही नहीं सुहाती कि माँ की महिमा देखो कि 9 महीने गर्भ में लटका, तो इसकी हिम्मत है जो ईट, बोले वही ईट रख के देखो, माँ का देखो। अरे माँ को तो पता ही नहीं चलता, तो कुदरत ने बनाया, और माँ अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को पोख रही है। माँ अपने, वो माँ कौन सा सृष्टि में देना चाह रही है। बोले ले चल संत बना दे, यदि तू माँ है तो फिर बना दे। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा बच्चा है, क्योंकि उसकी सेवा करवानी, उसका नाम रोशन करवाना है। तो बोले नहीं 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 नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी, कानों में सुहाती ही नहीं। न तो कोई किसी का त्याग है, सब ये सब लोभ लालच के कारण पूरा चक्र चला हुआ है। सब लोभ लालच के कारण है। सब बोलते हो माँ का त्याग देखो, माँ का त्याग उस बच्चे से, फिर बच्चे से चाहती अब ये ऐसा करेगा, ये मेरी सेवा करेगा। देखा फिर वो देती क्या प्रकृति को कि चलो ठीक है, मैंने इसको दिया दान, पैदा किया और दिया दान। तो माँ बोली ये सब बाहर की टोटल चीजें वो सब मोह में आता है। चाहे माँ बेटे का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे संसार में कैसा भी संबंध हो, सब उसमें आता है। वो सब लो अपना बस अपन एक कर्तव्य निर्वहन, कर्तव्य कर्तव्य सब उसमें अटके हुए, वो सब उसमें आता है। प्रेम एकमात्र तभी होगा जब राम शब्द को ध्याएंगे, और वो जो प्रेम प्रगट होगा तो फिर उस सब में एक जैसा नजर आएगा। फिर उसमें मेरा बच्चा की तेरा बच्चा की, वो अपना अपना कर लिया, और वह बाकी चाहे तो बैठे हो तो बैठे हो, लाए अपना अपना करा, और बाकी चार भले ही बैठे हो तो बैठे हो। वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम, वो तो स्वार्थ है, वो तो स्वार्थ का संसार है। इसलिए राम शब्द को ध्याय, राम चरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। संतों के बिना कोई भी प्रेम को जगा नहीं पाया। जैसे महापुरुषों में आया कि कुत्ता रोटी ले गया तो घी की गिलोड़ी लेके भागे, अपन तो कुत्ते को और पत्थर फेंक दे कि रोटी ले गया, हमारी 2 रोटी बने थी वही ले गया, तो और उसमें दुख में दुखी हो जाए, गिलोड़ी लेके। वो प्रेम था, वो प्रेम था कि अरे भगवान मैंने घी तो लगाया नहीं, और आप बिना घी की रोटी ले गए, मेरे को मेरा घी लगाना था। वो प्रेम अलग चीज है, वो पर राम शब्द से प्रकट होगा। तो महापुरुष अभी तो अपनी गलत फहमी हटा रहे कि तुम प्रेम कहते किसको हो, प्रेम कहते किसको हो। राम संत जगावे प्रेम को, राम शब्द को ध्याय, राम चरण संता बिना कोई सके न प्रेम जगाए। करम छार सब बह गई, आई प्रेम हलूर, राम चरण अब दर्शिया, तन मन उज्जवल नूर। करम छार सब बह गई, कर्मों की छार सब बह गई। महापुरुष हमारे जब प्रेम प्रकट होता है ना, तो सारे कर्म की छार, कर्म सब खत्म हो जाते हैं। प्रेम की क्या पहचान है कि वो कर्मों को जला देता है, वो कर्मों को खत्म कर देता है। जब आई प्रेम हलूर, रामचरण अब दर्शिया, तन मन उज्जवल नूर। फिर तन और मन ये सब उज्जवल हो जाते हैं, ये बिल्कुल उज्जवल हो जाते, साफ हो जाते हैं, मन के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। प्रेम आने के बाद किसी प्रकार का कोई दोष रहेगा ही नहीं, हृदय पूरा शुद्ध होगा। रामचरण इचरज बया, देखा प्रेम उजास। महापुरुषों को जब प्रेम का प्रकाश दिखाई दिया तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। निश अंधियारी चंद जो मन वे किया विगास। निश अंधियारी कोई अंधेरी रात हो और फिर उसमें चंद्रमा का जो प्रकाश हो, ऐसे मन के अंदर अंधकार था, अज्ञान था। जब प्रेम का प्रकाश हुआ तो समझो उस अंधकार में जो चंद्रमा प्रकाश देता है, ऐसे उस प्रेम का प्रकाश हुआ। मन वे किया विकास, मन ने उस प्रकाश को धारण कर लिया। राम भजन प्रताप ते, पाया प्रेम निवास। रामचरण निर्भय बया, मिटी काल की त्रास। राम भजन प्रताप ते, पाया प्रेम निवास। प्रेम का निवास किससे हुआ? बिना भजन के प्रेम आ ही नहीं सकता है। बिना भजन के गोपियों ने प्रेमा भक्ति तो बताइए। प्रेम में कभी शिकायत नहीं होती। प्रेम में कभी भी गोपी ने ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए तो वापस तो आए ही नहीं। कभी किसी की आंखों में आंसू नजर नहीं आए कि ओ देखो वृंदावन के बाहर से निकल गए, लेकिन वृंदावन में कभी नहीं आए। बाहर से निकल के वो चले गए थे लेकिन अंदर नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा क्यों, हमको आवश्यकता क्या है? जहां कृष्ण खुश है वहीं हम खुश है। हमको उनके शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, कोई सर शरीर है, वो तो वैसे ही हमारे साथ है। उनको किसी प्रकार की कोई शिकायत रही ही नहीं, वो तो बस उनके प्रेम में लीन थी।
प्रेम में लीन थी। इसमें आशा नहीं होती, प्रेम में रिटर्न नहीं मांगा जाता है कि अरे भाई एक बार हम 4 बार याद कर रहे तुम एक बार आई नहीं। कृष्ण से वो शिकायत करती, पर उनको कोई शिकायत थी नहीं, वो अपने आप में पूर्ण थी। तो राम भजन प्रताप से आएगा, इतना उच्च कोटि का प्रेम वो राम भजन प्रताप से आएगा। राम भजन प्रताप ते, अपन तो अपना भजन पूरा करने में लग रहे हैं, वो ये भजन पूरा हो जाए। प्रेम है ही नहीं परमात्मा के प्रति। तो एक मशीन गट्टी चलती है ना, बस प्रेम रेम का कोई लेना देना ना, अपन तो चलाओ गट्टी और तू कब मिले, तू कब मिले, तू कब मिले, तू कब मिले। अपन ऐसा करते, अपन रोटी पेट भरने के लिए, अपन तो स्वाद के लिए खाते। वहां तो अपन नहीं देखते कि वहाँ पेट भर जाए, कुछ ही फाका लगा लो, कुछ ही फाका, ऐसा करते हैं क्या? वहां तो अपन उसको पूरा प्रेम से बनाते हैं। आज तो ये खाएंगे, आज जरा सा भी आ जाए तो अपन उसको एक्सेप्ट, नहीं नहीं ये हम नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे। तो फिर लेकिन यहाँ पर तो अपन को कोई प्रेम से लेना देना नहीं, आए बैठे चल दिया, आए बैठे चल दिया, आज का काम हो गया, चलो अब कल मिलेंगे। राम भजन प्रताप ते पाया प्रेम निवास, रामचरण निर्भय भया। ये प्रेम की पहचान है कि निर्भयता आ गई, मिट्टी काल की त्रास, सारी काल की त्रास खत्म हो गई। इति प्रेम प्रकाश को अंग संपूर्ण, अंग 7 साखी 271, अतः साखी पीयू पिछाण को अंग लिख्यते। पीयू की पहचान हुई, पीयू की पहचान हुई तो मात्र 4 साखी में श्री महाराज अपने को बताते हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पीव पिछाण्या हे सखी कैसे लखे चहन, मिठे सपीड़ा सब नशा प्रेम जकोल्यानेन। पीव पिछाण्या हे सखी काया नगरी माय, राम चरण गाड़ा गया बाहर भर में नाय। पीव पिछाण्या हे सखी आदि अंत का सेण, भया जो मन का भावता कासू कहिए बेण। पीतो गल पानी भयो अहूँ छोड़ गई बाण, राम चरण तब जानिए पीसू भई पिछाण। पर्चे का पूरा सार श्री महाराज इन 4 साखियों में पूरी वाणी जी का कि परमात्मा की पहचान हो गई, परमात्मा की पहचान हो गई तो क्या चहन है, क्या चहन है कि उस राम जी को हम जान गए। बोले कोई राम जी का मिलन हो गया, बोले भजन ठेठ पहुंच गया, मिलन हो गया, मिलन हो गया तो ये लक्षण है क्या? ये लक्षण है तो मिलन है, ये लक्षण आए हैं तो मिलन है। पीव पिछाण्या हे सखी कैसे लखे चहन। अब महापुरुष फरमा रहे, हे सखी यदि परमात्मा की पहचान हुई तो कैसे पता चलेगा, कैसे उस चहन को जानेंगे? तो मिठे सा पीड़ा सब नशा, जो नसों में पीड़ा 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 ताप 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 अपने को 24 घंटे जो संसार की ताप सताती है ना, तो अपने रोम रोम में वो ताप समाई हुई है, रोम रोम में ताप समाई है, वो ताप खत्म हो जाती है। मन की बेचैनी, मन की विकलता, मन के सारे विचार, मन की इच्छाएं, ये नस नस में से सब खत्म हो जाती है। प्रेम जकोल्यानेन आनंद में हो जाते। फिर तो शरीर से कोड़ भी झर रहा होता है तो चेहरे से मुस्कान निकलती है। शरीर से अपना तो सबके चेहरे ही देखो, 56 पकवान में भी मुंह चढ़े हुए हैं, 56 सोना पहन रखा है तो भी मुंह चढ़ रहा है, अच्छे अच्छे साड़ियां महंगी पहनी तो भी अपने चेहरे पे मुस्कान नहीं, अपने चेहरे पे कपट नजर आता है, अपने चेहरे ऐसे सुस्त नजर आते। क्यों? क्योंकि अपने अंदर डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है। और उधर जाए मीराबाई फटी साड़ी में भी रहे तो उनके चेहरे का नूर था। तो प्रेम जकोल्यानेन, उनकी आंखों से प्रेम दरसता है, उनकी आंखों से प्रेम। पीव पिछाण्या हे सखी काया नगरी माय, हे सखी यदि किस काया नगरी में अपने पति की पहचान हो गई, उस परमात्मा की पहचान हो गई, तो क्या पहचान है? रामचरण गाड़ा गया। तो फिर इतनी मजबूती आ जाती है, इतनी कि बाहर भर में ना आए, कि बाहर कोई है ही नहीं, ये गाढ़ापन आ जाता है कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो घट में ही है, घट के अंदर मेरा परमात्मा मेरे घट में है। बाहर फिर साक्षात परमात्मा अवतार लेके सामने आ जाए तो संत कभी रकार मकार को ही माना। संदास जी महाराज ने साफ कहा कि मेरे सामने कोई भी आ जाए, परमात्मा में आ जाए, तो संतों ने उसको स्वीकार नहीं कि मेरा रकार मकार, अहंकार वश नहीं, अहंकार तो पूरा ही गल गया, लेकिन नहीं जो सत्य को कहने के लिए। बाकी तो कण कण में राम जी है, पर मेरा परमात्मा, ये पीयू पहचान है।
ये परमात्मा की पहचान हुई तो जीव की स्थिति ऐसी होगी। पीव पिछाड़िया हे सखी आदि अंत का सेण। उस परमात्मा को पहचान लिया तो हे सखी आदि से अंत की पहचान हो गई। आदि अंत का, आदि में भी वही था और अंत में भी वही है। वो ये भया जो मन का भाव था, जन्म जन्म से आत्मा प्यासी थी, जन्म जन्म से मन का भावता हो गया। अब कासू कहिए बेण, अब किससे क्या शब्द बोलो, कुछ बोलने कोई नहीं रहा, कुछ बताने कोई नहीं रहा। पीतो गढ़ पानी भयो अहूँ छोड़ गई बाण, रामचरण तब जानिए पीयूसू भई पिछाण। ये उसका पूरा सार बताया अपने को ऊपर के तीनों साखी का, कि यदि परमात्मा की पहचान हो गई तो जैसे वो होता है ना, नमक का डल्ला गल के नमक में मिल जाता है, बर्फ होता है ना, बर्फ वो पानी का ही आकार है, लेकिन वो बर्फ अपना अस्तित्व छोड़ के फिर पानी बन जाता है। अभी अपन कौन है, अभी अपन बर्फ के डलने, अपन ने अलग माना है, राम अलग है ना। लेकिन ये पता नहीं कि प्रेम की गली इतनी सकड़ी है कि जिसमें दो नहीं आते, मैं और तू नहीं आ सकता, या तो मैं रहेगा या तू रहेगा। तो महापुरुष हमारे पीतो गल पानी भयो, वो बर्फ का डल्ला भगर के अहंकार गल के वो पानी हो गया। अहूँ छोड़ गई बाण, अहंकार यानी मैं खत्म हो गया, अब तू ही रह गया, मैं खत्म हो गया। कबीरदास जी ने कहा पहले कबीर, पहले हरि कहता, पहले मैं कहता हरि हरि, अब हरि कहे कबीर कबीर। अब हरि ढूंढता है कि अरे कबीर तू कहाँ चला गया, पर कबीर रहा ही नहीं, पर कबीर रहा ही नहीं। कबीर खत्म हो गया, हरि रह गया। अब हरि ढूंढता है कि अरे कबीर कबीर कबीर, तो हरि कबीर तो है ही नहीं। पहले मैं कहता हरि हरि, मैं ढूंढता था कि तुम कहाँ हो, क्योंकि मैं अलग मानता था, लेकिन अब तुम अलग रहे ही नहीं। तो अहूँ छोड़ गई बाण, वो सारी अहंकार बाण छोड़ गई। अहंकार बाहर वाला नहीं, बाहर वाला तो बहुत ही नीची बात है, बाहर वाला तो बहुत छोटी बात है कि वो अलग, वो संसार का है। यहाँ अहूँ यानी कि अपने अस्तित्व को अलग मानना और राम को अलग मानना, ये अहूँ छोड़ गई। अहूँ छोड़ गई बाण, रामचरण तब जानिए पीयूसु भई पिछाण। तब जानो कि उस परमात्मा से पहचान हुई, तब जानो की पहचान हुई। इति पीयू पिछाण को अंग संपूर्ण, अंग 8 साखी 275, अतः साखी पर्चा को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चौकी भजन प्रताप की संत कह गए चार, रामचरण या सत्य है दूजा भरम असार। चौकी भजन प्रताप की संत कह गए चार, महापुरुषों ने 4 भजन प्रताप की चौकी बताई है कि भजन प्रताप से 4 चौकी, चौकी को कैसे उलांग के वहां पर पहुंचे। रामचरण या सत्य, बस यही मार्ग सत्य, चौकी क्या की मार्ग है कि राम भजन का यही मार्ग सत्य है, इसी रास्ते से चले वही सत्य है। दूजा भरम असार, बाकी सब भरम है, सब असार है। रसना कंठ रस पी के हृदय सुख विलास, नाभि कमल से उलट के सुरत गई आकाश। रसना कंठ रस पी के हृदय सुख विलास। पहला कैसे है, पहला की रसना से, फिर कंठ में, यानी एक एक कंठ से पान किया, फिर हृदय सुख विलास, फिर हृदय में उस सुख की प्राप्ति हुई। नाभि कमल से उलट के कंठ, कंठ से हृदय, हृदय से नाभि, और नाभि से उलट के सुरत गई आकाश। महापुरुष हमारे परमात्मा को पाने के लिए सीधा सीधा रास्ता यही है, इसके अलावा सब आसार है, इसके अलावा और कोई मार्ग राम जी के देश में जाता नहीं है। सुरत गई ब्रह्मंड को परस त्रिकुटी धाम, रामचरण वा देश में संता किया मुकाम। सुरत गई ब्रह्मंड को परस त्रिकुटी धाम, सुरता उस ब्रह्मंड में पहुंच गई, परस त्रिकुटी धाम, उस त्रिकुटी धाम को परस के उस ब्रह्मांड में पहुंची। रामचरण वा देश में संता किया मुकाम, उस देश में संतों का मुकाम है, उस देश में संत विराजते हैं। जितने भी संत महापुरुष अवतार सब वहीं पर विराजते हैं, सब वहीं पर हैं। रामचरण वा देश को कोई पहुँचे बिरला जन, जब तप जोगन जास के जे कोटिक करे जतन। रामचरण वा देश को कोई पहुँचे बिरला जन, उस देश में कोई बिरले जन पहुँचते हैं, कोई बिरले महापुरुष पहुँचते हैं। वहां पर जप
तप जोग ये वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है, कितना ही कोटि जतन कर ले ये चीजें वहां नहीं पहुंचती है। ये महान जब बाहर का कहलाता है, सुमिरन हृदय का कहलाता है, राम का ध्यान हृदय का कहलाता है, जब बाहर ही उसमें आता है। महापुरुष और हमारी ये चीजें मानी, अनेक जन्म जब तप करे, जोगी जोग समाद, ज्ञान भक्ति बैराग बिन लहे न तत्व अगाध। अपन जो कर रहे हैं ना वो भी अभी जप में ही आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ, वो फिर वो आगे चीज अपन मशीन चलती है। मन कहीं जा रहा है, वो आपने तो मशीन चलानी 1 घंटे तक, बस मुंह चलाना, हो गया आज का 1 घंटा, इतने नाम ले लिए। तो वो प्रेम में पति पत्नी के इसमें अपन कभी घंटे नहीं गिनते हैं, कभी समय नहीं गिनते हैं, क्या हो गया बहुत, अब बस हो गई, पहुंच की प्राप्ति हो गई। ऐसे अपन कभी धापे नहीं, अपन धाप जाते हैं तो फिर प्रेम में नहीं आता है। अनेक जन्म जब तप करे, जोगी जोग समाध, अनेक जन्मों तक जो जोगी हैं वो समाधि लगा लेते हैं, अनेक जन्मों तक जब तप कर लेते हैं। पर ज्ञान भक्ति वैराग्य बिन लहे न तत्व अगाध, पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बिना उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उस अगाध तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बिना। सुरत शब्द को पकड़ सुरत शब्द को पकड़ कर जाए चढ़ी आकाश, रामचरण शून्य शिखर पर निष्दिन करत विलास। सुरत शब्द को पकड़ कर जाए चढ़ी आकाश, सुरता ने शब्द को पकड़ा, सुरता शब्द के माध्यम से उस आकाश में पहुंची, रामचरण शून्य शिखर पर निज दिन करत विलास। उस शून्य शिखर में, उस 10वें द्वार में, उस परमात्मा के देश में रात दिन वो विलास में है, आनंद में है। ऐसे महापुरुष अपने को पर्चा बता रहे हैं कि अरे इस पर्चे तक पहुंचने की ये इसकी पहचान है, सारी अपने को पहचान बताई है। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम 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 राम। राम।